दोस्तों, प्रकाश जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं उनके भेद पढ़ चुके हैं और उनकी परिभाषाएं भी पढ़ चुके हैं। उनमें से दो शब्द बचे हैं, कौन कौन सा? एक तद्भव बचा है, एक तत्सम। तद्भव तत्सम को एक अलग टॉपिक से पढ़ाते हैं उसको। अब आज बात करेंगे हम निरर्थक शब्द की। तो निरर्थक शब्द में पहले इसकी बात करते हैं हम परिभाषा की। परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि निरर्थक शब्द किसे कहा जाता है। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक जो होता है उसके आधार पर एक विकार होता है। अब विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द में कौन कौन सा शब्द है या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें पहले आता है संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों जो हैं विकारी शब्द में आते हैं। और अविकारी शब्द में कौन कौन सा आता है? अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगर व्याकरणीय आधार पर देखें तो ये 8 प्रकार से होते हैं शब्द। व्याकरणीय आधार पर देखें तो ये जो है 8 प्रकार के शब्द होते हैं। किसके आधार पर? व्याकरणीय आधार पर। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आधार पर 8 प्रकार होते हैं। आठ प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, सर्वनाम क्या है, इसके बारे में, विशेषण, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। अब इसके बाद आज बात करते हैं, आज छोटा सा टॉपिक एक लिया गया है दूसरा, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो उपसर्ग की बात करते हैं पहले। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर अर्थात शुरू में ही लग जाता है उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। क्या ला देते हैं? उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा है, पराक्रम, पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। इन सभी शब्दों में अगर हम देखें तो इसमें परा उपसर्ग लगा है और इसमें भी। इन सभी में परा उपसर्ग लगा। तो उपसर्ग के बारे में अभी और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और पढ़ते हैं। जैसे उपसर्ग जो होते हैं, हिंदी में भी कुछ उपसर्ग होते हैं और अरबी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, या उर्दू के भी कुछ उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के भी 22 उपसर्ग होते हैं। तो उन सभी से शब्द बनते हैं जो, उसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम उपसर्ग के कार्य क्या कहलाते हैं। उपसर्ग के क्या क्या कार्य हैं? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाता है। अर्थ दोनों शब्द जो होते हैं सेम ही दिखते हैं। और दूसरी बात क्या कर रहा है
कि शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। और तीसरी बात क्या कर रहा है, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। नवीन मतलब नया विशेषता ला देता है, उसे ही तभी कहा जाता है क्या, उपसर्ग। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।